जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक महाराज दशरथ का राज्य था। घर में धीर धुरंधर साधु संतों की संगत करने वाले महाराज इस सूर्य वंश में प्रथम राजा हुए थे। बेटा, आपके पिताजी से ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई और नहीं। यह सुनी समाचो सोची श्री हरि राज रता यश और बेटा, तुम ऐसे राजा का सोच करते हो जिस सभी तरह से कुशल, उनकी घर में खुशियों का ठिकाना नहीं। बेटा, आप उनके लिए सोच ना करें, इससे महाराज की आत्मा को कष्ट होगा। राय राजा पद तुमको स्वर्गीय श्री महाराज दशरथ ने आपके लिए राजा नियुक्त किया है, तो गुरुदेव बात को समझाओ और राज को बिठाओ, क्योंकि जिस देश का राजा न रहे उस देश पर आपत्ति आ सकती है। सोचिए रही जो मोह बस करही करम जो अपने धर्म को छोड़कर गलत रास्ते पर चलता हो, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए और सोच उस वैश्य का करना चाहिए जो धनवान होकर गरीबों की मदद नहीं करना चाहता हो। ऐसे उस वैश्य को सोचना चाहिए और सोच करने के योग्य महाराज दशरथ नहीं थे। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो अपने कुल के लिए दाग लगाती हो और पद मर्यादा को भूलकर संसार में भटकती हो। विधि हरि हरो सुरपति दिशनाथा परनी ही सब दशरथ गुण गाथा। और बेटा, महाराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं थे। अब बेटा मेरा कहा मानिए, जो सिंहासन बिना राजा के सुना होता है, कहीं से कोई देश आकर चढ़ाई कर देता है तो आपत्ति आ जाती है। इस कारण से आप शीघ्र स्नान करके आइए, नई वस्त्र पहनकर आइए और सिंहासन पर बैठ जाओ। बेटा, मैं तुम्हारा राज तिलक कर दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या ये उचित है? बेटा, उचित और अनुचित ये तुम्हारी माता की आज्ञा। हे गुरुदेव, सुनिए। कहिए बेटा। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने तो मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, सेवा ही करने दो मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। अनुचित तो स्वामी बनना ही अनुचित ही नहीं, कलम के है। बेटा भरत, ये माता की तुमको आज्ञा है, यदि से त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। माता की आज्ञा का उल्लंघन अरे पाप बड़ा कहलाता है। ये पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये याद रहे, ये पाप तुम्हें लग जाता है। बेटा, अगर अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा। बेटा, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ये बहुत बड़ा पाप कहलाता है। मेरे पिता की इच्छा थी बड़े भाई को राजा बनाने की, और हकीकत और उसमें मेरी मात ने भाग पर टांग अड़ाई
गुरुदेव कहिए बेटा। कि मेरे बेटा को राजा बनना चाहिए। तुम गुरुदेव आप मेरे कुल के कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, बड़े भाई को राजा बनना चाहिए। ये तो सृष्टि के विरुद्ध है बात बेटा, क्योंकि संसार में जेठे पुत्र का ही राज्याभिषेक किया जाता है। मैं नहीं चाहता और छोटा ही रहने दो मुझको, सर मत दो सेवा ही करने दो। और हे गुरुदेव कहिए बेटा। स्वामी बलिराज का आज स्वामी बन के सब चित हो, अनुचित का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं चलन। बेटा भरत, गुरुदेव अगर आप राज नहीं चलाएंगे तो फिर अपने मन की इच्छा बताइए। हे गुरुदेव मैं अपने मन क्या की इच्छा है? मैं अपनी मन की इच्छा बता रहा हूं। कहो। मैं भोर होते ही और अपने भाई को लेने के लिए वन में जाऊंगा, वो चाहे कहीं मिले और उसे यहां भेजूंगा अवधपुरी, और मैं 14 वर्ष का वनवास काटूंगा। गुरुदेव यही मेरी इच्छा है। बेटा भरत, यदि ऐसा आपने कर दिया तो संसार की आंखें भी खुल जाएंगी। अपने भाई को वन में ढूंढकर इस सिंहासन पर बैठाने की आप प्रतिज्ञा करते हैं तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। चलो वन के लिए हम भी चले। गुरुदेव जिस तरीके से मेरे भाई वन के लिए गए हैं, मैं इस राजसी देश में नहीं जाऊंगा। गुरुदेव बेटा तब सी गाना बनाइए, जैसे आपके भाई गए हैं उसी प्रकार से आपको वन के लिए जाना चाहिए। हाँ गुरुदेव, उतार दो ये राजसी वस्त्र। अब जब धर्म पर बात आई है तो ये कुल गुरु भी पीछे नहीं हटेगा। भरत मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्य है भरत, धन्य है। इस दुनिया में न हुआ और न आगे होगा। धन्य है आपको भ्रात भाव के उपलक्ष्य में, इस धन के लिए, इस राज के लिए पहले से ही युद्ध होते आए हैं और आगे भी होंगे। लेकिन यह धर्म जो है भरत, तुमने संसार में अपना नाम विख्यात कर दिया। नींद आ रही है? नींद आ रही है? बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है राम ये माया तेरी, बहुत ही कठिन है। ये माया तेरी बहुत ही कठिन है राम, माया तेरी बहुत ही कठिन है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरुदेव कहिए सुमन। उन्हें सुना भरत राम का अभिषेक नहीं करेंगे और आपसे मिलने जा रहे हैं, तो राज में सबसे कहते हो जिसकी इच्छा है वो जा सकता है। पूर्ववासियों से कह दो जिस किसी को भरत के साथ जाना है वन के लिए वो चल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी राज्याभिषेक की सामग्री है सब साथ में ले लो। अब राज तिलक वन में ही होगा। प्रवासियों से कह दो। हाँ भाइयों, महाराज भरत राम से मिलने के लिए, राम को वापस लौटाने के लिए वन में जा रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है, जो जाना चाहे जा सकता है। आज मैं ये
हे तात सुमंत, बोले आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज वन में से ढूंढ करके अपने भैया राम को राज्याभिषेक वन में ही करूंगा और मैं 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा, क्योंकि ये अन्याय मेरी माता ने किया है। धन्य है भरत, तुमको धन्य है। तुमका मानव ना हुआ है ना आगे होगा। धन्य है तुम्हारे लिए। चलिए चलो हम भी साथ चलते हैं। अरे चलो रे मनी जाए प्राण आधार, चलो रे मनी जाए प्राण आधार। चलो रे मनी जाए प्राण आधार, चलो। पूरी दिल करना